आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन और सुरक्षा संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। बलूचिस्तान में अलगाववादी समूहों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों के बीच पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ा है। प्रांत के कई हिस्सों में सैन्य अभियान, उग्रवादी हमले, नागरिकों के हताहत होने के दावे और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। स्थानीय लोगों की नाराजगी नई नहीं है। संसाधनों के असमान वितरण, लापता लोगों और सैन्य कार्रवाई को लेकर लंबे समय से असंतोष रहा है और अब ये नाराजगी और गहरी हो गई है। अलगाववादी समर्थक बलूच समूहों का एक हिस्सा खुद को पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र वतन के रूप में देखता है और इसी मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। इस पूरे संकट के बीच पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सैन्य कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ खुशदार शहर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पुलिस ने इसे अगले आदेश तक सख्ती से लागू करने की बात कही है। नागरिकों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने की मनाही है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस लॉकडाउन का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है, क्योंकि बाजार बंद है, आने जाने की सुविधाएं प्रभावित हैं और लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान जुटाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा बलों ने खुशदार के अलावा खारान, जेहरी और कालात मूला और जियारत जैसे इलाकों में भी जमीनी और हवाई अभियान बढ़ाए हैं। सूत्रों के मुताबिक खारान जिले के लिजे इलाके में जमीनी सैनिकों के साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी सक्रिय हैं। स्थानीय स्रोतों ने दावा किया है कि एक ड्रोन हमले में एक किसान की मौत हुई है और दूसरे नागरिकों की भी हताहत होने की खबरें हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसके अभियान संदिग्ध उग्रवादियों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन कार्रवाइयों का असर आम नागरिकों पर भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने भी अपनी गतिविधियां तेज करने का दावा किया है। संगठन ने एक हफ्ते के दौरान 38 हमलों की जिम्मेदारी लेने और इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 32 जवानों को मार गिराने का दावा किया और इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। BLA ने एक प्रमुख 18 इंच की गैस पाइपलाइन को उड़ाने की भी बात कही है और इसके बाद क्वेटा और 5 अन्य जिलों में गैस सप्लाई प्रभावित होने की बात सामने आई है। इस घटना ने पहले से संसाधनों और सुविधाओं को लेकर नाराज लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। BLA ने पूरे प्रांत में ब्लैक डे का आह्वान करते हुए बहिष्कार की अपील की और इसके बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। लेकिन कहानी सिर्फ सैन्य कार्रवाई और उग्रवादी हमलों तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में संचार और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित की गई हैं। इससे स्थानीय लोगों के लिए बाहर की दुनिया से संपर्क करना मुश्किल हो गया है और घटनाओं की जानकारी भी सीमित हो रही है। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से रुके नहीं हैं। युवा, मध्यम वर्ग के नागरिक और महिलाएं कई जगहों पर शांतिपूर्ण धरने और आंदोलनों में शामिल हैं। बलूच यकजहती कमेटी यानी कि BYC जैसे संगठनों ने मुख्य सड़कों को जाम कर प्रदर्शन किए हैं और उनकी प्रमुख मांगों में लापता लोगों का पता लगाना, सैन्य कार्रवाइयों पर रोक और बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा शामिल है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि इन आंदोलनों को रोकने के लिए सरकार की ओर से बल प्रयोग, गिरफ्तारियां और फायरिंग की गई है और उनका कहना है कि इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ रहा है। अब बलूच आंदोलन से जुड़े लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी इस संकट की ओर खींच रहे हैं और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने और बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। यानी बलूचिस्तान में इस समय संकट कई स्तर पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अलगाववादी समूहों के बीच संघर्ष है, तो दूसरी तरफ आम नागरिकों की सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और तीसरी तरफ लापता लोगों, मानवाधिकारों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर आंदोलन जारी है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान सरकार इस बढ़ते असंतोष और सुरक्षा संकट से कैसे निपटती है। क्या सैन्य कार्रवाई और सख्ती से हालात काबू में आएंगे या इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा? फिलहाल इतना साफ है कि बलूचिस्तान में सुरक्षा संकट के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी गहरा रहा है और इसका असर पूरे प्रांत की आम जिंदगी पर दिखाई दे रहा है।